कहीं ना कहीं दिक्कत है। हिंदुस्तान की, देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं हम, आर्थिक तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या चमकते दमकते हिंदुस्तान का एक कड़वा सच ये भी है। उड़ीसा में एक गरीब शख्स को अपनी पत्नी के शव को कांधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। ये उस चमकते दमकते हिंदुस्तान का कड़वा और शर्मनाक सच है जो एसी कमरों में बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता। ये तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी की हैं, जहां एक गरीब अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर पैदल चल रहा है। उसकी बच्ची रोती हुई उसके साथ चल रही है। कालाहांडी के इस शख्स का नाम दाना माझी है। इसकी 42 साल की पत्नी की मौत टीबी की वजह से हुई। जिस भवानीपटना के अस्पताल में महिला की मौत हुई, उस अस्पताल ने शव ले जाने के लिए गरीब दाना माझी को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई। मैंने अस्पताल प्रशासन से कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ और गाड़ी का किराया नहीं दे सकता। बार बार विनती करने के बाद भी उन लोगों ने कहा कि वो कोई मदद नहीं कर सकते। थक-हार कर इस शख्स ने कपड़े में अपनी पत्नी का शव लपेटा और उसे कंधे पर लेकर 60 किलोमीटर दूर अपने गांव मेलघारा की ओर चल पड़ा। 10 किलोमीटर तक दाना माझी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर चलता रहा। रास्ते में उसे कई लोगों ने देखा, कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन न तो किसी ने उससे ऐसे शव लेकर जाने की वजह पूछी, न ही किसी ने मदद की कोशिश की। बाद में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया ने जब जिला प्रशासन को खबर दी तो एम्बुलेंस भेजी गई, जिसके बाद दाना माझी बाकी के 50 किलोमीटर का सफर कंधे पर पत्नी का शव लेकर पूरा करने की त्रासदी से बच पाया। ओडिशा में गरीबों की हालत तब है जबकि नवीन पटनायक सरकार ने गरीबों की शव को घर तक पहुंचाने के लिए महाप्रयाण योजना चलाई है, जिसमें राज्य के सरकारी अस्पतालों से गरीबों की शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सहायता दी जाती है। राज्य के 37 अस्पतालों में ये सुविधा चालू भी है। ओडिशा की शर्मनाक घटना सिर्फ कालाहांडी के दाना माझी का नहीं है। बालासोर के जिला अस्पताल में भी एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से लोगों को कंधे पर शव उठाकर घर ले जाना पड़ा। पता नहीं कितने और लोग ऐसे पहाड़ जैसे दर्द से गुजरते होंगे।